हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर और पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने देखा था वेपर प्रेशर कॉन्सेप्ट। जितने भी वोलेटाइल्स लिक्विड होते हैं वो वेपर बनाते हैं और क्लोज्ड कंटेनर होने की वजह से वेपर के द्वारा कुछ प्रेशर बनता है और उस प्रेशर को ही हम लोग बोलते थे क्या, वेपर प्रेशर। जितना ज़्यादा वोलेटाइल नेचर का लिक्विड होता है उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा बनता था। और वहाँ पे एक और चीज़ देखे थे, राउल्ट्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ में टोटल हम लोगों ने सम कर दिया था, ठीक है। तो ये सभी डिस्कस हम लोग लास्ट वीडियो में किए थे और आज हम लोग का जो टॉपिक है ये है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो हम लोग समझें कि आइडियल सॉल्यूशंस किसको बोलते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस किसको बोलते हैं। देखिए, आइडियल सॉल्यूशन उसको बोलते हैं हम लोग जो राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उसको हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। तो अब यहाँ से देखते हैं कि राउल्ट्स लॉ क्या होता है। क्योंकि सॉल्यूशंस की बात करें हम लोग आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे दो तरह का कंपोनेंट्स जरूर ऐड करना पड़ेगा। तो देखते हैं हम लोग, पहले आइडियल के केस देखते हैं और फिर नॉन आइडियल के केस देखते हैं। देखिए, आइडियल सॉल्यूशंस में क्या होते हैं, मान लीजिए सॉल्वेंट ए है आपके पास, तो सॉल्वेंट ए में मॉलिक्यूल्स ए के होंगे और इसके द्वारा कुछ न कुछ एवापोरेट होगा तो वेपर प्रेशर बनाएगा, जिसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे, पी नॉट ए से, ऐसे ही रिप्रेजेंट करते थे हम लोग। और इसके लिए ये सारे के सारे बी मॉलिक्यूल्स होंगे और बी मॉलिक्यूल्स जब होंगे तो ये भी एवापोरेट करेगा और इसके द्वारा जो कुछ भी वेपर प्रेशर बनेगा ये पी नॉट बी बनेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों सॉल्वेंट को आपस में मिक्स करते हैं। जब आपस में मिक्स करते हैं तो यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये कुछ ए के भी होंगे, कुछ बी के भी होंगे, ए के भी होंगे, बी के भी होंगे, ए के होंगे और बी के। सपोज कि ये है तो बी है, ए है बी है, ए है बी है, ये दोनों के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और यहाँ पे पी ए और पी बी, यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर जो भी होगा ए मॉलिक्यूल्स के द्वारा वो पी ए डिनोट करेंगे और बी के द्वारा जो होगा उसको पीबी से डिनोट करेंगे, है ना। अब बात यहाँ पे समझिएगा कि जब ये प्योर सॉल्वेंट ए था तो मॉलिक्यूल्स ए और ए के बीच में 10 यूनिट सपोज करते हैं कि डिस्टेंस रहा हुआ, इंटरेक्शन ए मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन जो था वो 10 यूनिट्स है और बी के बीच में इंटरेक्शन जो है ये आपस में मॉलिक्यूल्स का ये सपोज कीजिए कि 11 यूनिट्स है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इन दोनों को मिक्स करेंगे, तो जब दोनों को मिक्स करेंगे तो ए वाला यूनिट्स बी वाले के साथ में इंटरेक्ट करेगा ना। तो अब इसके 11 यूनिट्स से इसके 10 यूनिट्स जब दोनों को इंटरेक्ट किए तो दोनों का एवरेज निकल गया, है ना। कितना निकला, 10.5 यूनिट्स। तो ये जिस प्रकार से हम लोग चाह रहे थे वैसा ही है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे ये जो हम लोगों ने लिया हुआ था ये आपका 100 ml था, ठीक है। ये आपका सपोज कर लो ये भी आपका 100 ml है। तो जब दोनों को हम लोगों ने मिक्स किया तो ये यहाँ पे जो टोटल वॉल्यूम आया ये आया आपको 200 ml। तो इंट्रैक्शन में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आया, जो भी आपका आता था एवरेज वही आपका एवरेज आया हुआ है। और इस प्रकार जो सॉल्यूशन होते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हेक्सेन और हेप्टेन, ध्यान रखिएगा कोई सेम फैमिली से लीजिएगा और सेम नेचर और लीजिएगा और कंटिन्यूअसली अगर रहते हैं तो वो इस तरीके के सॉल्यूशंस में आपको आ जाते हैं, यानी कि आइडियल सॉल्यूशंस में। हम लोग जो बात कर रहे हैं ये आइडियल सॉल्यूशंस के लिए बात कर रहे हैं। तो ये हेक्सेन और हेप्टेन, जस्ट 6 कार्बन का हेक्सेन 7 कार्बन का हेप्टेन, ठीक है। तो ये दोनों आपस में जब मिक्स करेंगे, चूंकि इसका संख्या ज्यादा है 7 कार्बन का है, ये 6 कार्बन का है, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रहेगा ही, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 11 यूनिट्स लिया है। अगर हेक्सेन करते तो फिर फर्क क्या होता, दोनों सॉल्वेंट सेम ही हो जाते, है कि नहीं। तो डिफरेंस दिखाने के लिए ये 10 यूनिट्स और 11 यूनिट्स, जब ये दोनों आपस में मिक्स किए तो दोनों का एवरेज ए और बी के बीच में 10.5 यूनिट्स हुआ, ठीक है। तो 100 ml ये था, 100 ml ही हुआ, दोनों को मिक्स करेंगे तो जाहिर से हम लोग भी कैलकुलेट कर सकते हैं ये 200 ml होगा। तो ये यहाँ पे वॉल्यूम जो होगा इसका 200 ml हो गया। तो इस प्रकार से है हेक्सेन, हेप्टेन, बेंजीन, टॉलिन। बेंजीन C6H6 होता है, इसमें एक H को रिप्लेस करके CH3 आ जाता है, टॉलिन हो जाता है। उसी प्रकार से कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस
कार्बन डाइसल्फाइड, ये दोनों के दोनों लगभग सेम नेचर के होते हैं, तो ये आपस में मिक्स होकर के कुछ इस प्रकार के एवरेज बना लेते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, हाँ, कौन सा सॉल्यूशन आइडियल होगा या नॉन आइडियल होगा, इसके लिए हम 3 बातों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, कौन कौन सी बातें हैं? पहला बात है डेल्टा वी। डेल्टा वी की मतलब ये है कि आपने 100 ml लिया और 100 ml लिया, तो टोटल आपको 200 ml आना चाहिए था, ये आया भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वॉल्यूम का कोई चेंज हुआ? किसी भी प्रकार का वॉल्यूम का चेंज हुआ? नहीं हुआ। ये 100 ml था, 100 ml था, ये टोटल 200 ml हो गया। ठीक है, आगे वाले आने वाले में नॉन आइडियल के केस में देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम 0 हो गया, किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं है, जितना आपने डाला था उतना ही रह गया। तो जब वॉल्यूम में चेंज नहीं आया तो यहाँ पे हम लोग कहें कि डेल्टा V इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे डेल्टा H मिक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि A और A के बीच में बॉन्ड होगा बना होगा, B और B के बीच में भी बॉन्ड बना होगा, और अब जब दोनों को मिक्स किए तो A और B के बीच में इंटरेक्शंस हुआ, है ना, बॉन्ड बना। तो अब देखिए होता क्या था कि जनरल सा ट्रेंड क्या है, जब बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, है ना, और बॉन्ड जब आपस में जुड़ता है तो जुड़ने के बाद एनर्जी रिलीज करता है। तो अब यहाँ से बॉन्ड टूटा होगा, ये भी बॉन्ड टूटा होगा, है ना। अब ये बॉन्ड टूटने के बाद में फाइनली ये बॉन्ड बना। तो ओवरऑल जब सॉल्यूशंस का लेंगे कि डेल्टा H किया हुआ, यानी कि एंथैल्पी चेंज किया हुआ, एनर्जी निकला या फिर एब्जॉर्ब हुआ, तो यहाँ से क्या हुआ कि जब ये दोनों ब्रेक हुए 10 यूनिट से 11 यूनिट से, दोनों का एवरेज आया, तो एवरेज होने के बाद ये यहाँ पे किसी भी प्रकार का एंथैल्पी में चेंज नहीं होगा, यानी कि इंटरेक्शन में किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं है। कुछ ऐसा होता यहाँ पे कि 10 यूनिट्स यहाँ पे है, 10 यूनिट्स यहाँ पे है, अब ये जब फाइनल देखा गया तो यहाँ पे 12 यूनिट्स मिल गया, या फिर 13 यूनिट्स मिल गया, 15 यूनिट्स मिल गया, तो उस केस में क्या होता, डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो इंटरेक्शन कम होंगे। जब इंटरेक्शन कम होगा यानी कि बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। जब वीक बॉन्ड होगा तो उसके द्वारा एनर्जी रिलीज होने वाला क्या होगा, बहुत ही कम हो जाएगा। तो डेल्टा H क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव में चला जाता। ठीक है, मैं जैसे सपोज कर लीजिए कि ये 10 यूनिट्स है, हम लोगों ने इमेजिन किया हुआ है, ये भी 10 यूनिट्स है, तो जब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट किए तो यहाँ पे भी 10 यूनिट्स ही है ना। तो जब 10 यूनिट्स हुआ, इसका मतलब क्या है कि A और B का जो लेंथ होगा, इसका जो कुछ भी लेंथ होगा, इसका जो कुछ भी लेंथ होगा, सबका सब बराबर होगा। जब बॉन्ड लेंथ बराबर हो जाते हैं तो उस केस में एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब होता है ना ही रिलीज होता है। तो इस वाले में क्या हुआ कि जब एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब हुआ ना रिलीज हुआ, तो डेल्टा H क्या हुआ, 0। फाइनली सॉल्यूशन का A और B का जब इंटरेक्शन हुआ तो उस केस में ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ ना ही रिलीज हुआ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर नहीं भी समझ में आएगा तो आने वाले केस में आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल ये ध्यान रखिए, ये A और B, B और B ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो वहां पे एक तरह का बॉन्ड बनेगा, और उस बॉन्ड को बनने के लिए यहाँ पे टूटना भी पड़ेगा। जब ये टूटेगा तब तो बनेगा। ठीक है जी। अब जब यहाँ पे बन गए हैं तो A मॉलिक्यूल्स के द्वारा वेपर प्रेशर PA बना रहा है, B मॉलिक्यूल्स के द्वारा PB बना रहा है। तो पिछले वाले केस में हम लोगों ने देखा था राउल्ट्स लॉ में कि PA जो होता था पार्शियल वेपर प्रेशर, ये P नॉट A x से आता था, यहाँ पे वही बनेगा। PB P नॉट B x B, यहाँ पे यही बना। और डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या, दोनों को सम कर देते थे हम लोग। टोटल वेपर प्रेशर जितना भी होता था कंपोनेंट्स के, उसको सम कर देंगे तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस निकल जाते थे हमको। तो यहाँ से PS इजिकल टू P नॉट A x A प्लस P नॉट B x B। तो ये इस प्रकार के जो पूरा कंडीशंस आए हैं, ये पूरा का पूरा आइडियल सॉल्यूशंस के लिए है। अब जब ये वाला केस आ जाता है कि PS इजिकल टू P नॉट A x A P नॉट B x B, PA इजिकल टू P नॉट A x A PB इजिकल टू P नॉट B, तो हम लोग कहते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है ये आपका राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो जब कभी भी सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं तो उसको हम लोग आइडियल सॉल्यूशंस कहेंगे। ठीक है, और इसके लिए पिछले क्लास में हम लोगों ने ग्राफ भी देखा था। अब एक बार फिर से हम लोग ग्राफ देख लेते हैं यहाँ पे कि इसका बनेगा कैसे ग्राफ। वैसे हम लोग बना चुके हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। अब इसके लिए हम लोग आइडियल सॉल्यूशंस के लिए ग्राफ देखें। ग्राफ क्या था कि यहाँ से x इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे स्टार्ट होगा, और जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जाते थे तो x से बढ़ते जाता था, x भी घटते जाता था, और यहाँ तक आते आते x का वैल्यू 1 तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 0, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। x के वैल्यू जब 1 हो जाएगा इसका मतलब b वाला है ही नहीं,
जो कुछ भी सॉल्यूशंस का जो वेपर प्रेशर हो बनाएगा वो प्योर सॉल्वेंट ए के बराबर आएगा, यानी कि पी नॉट ए के बराबर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इन दोनों को कनेक्ट करेंगे इस वाले से, चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का स्ट्रेट लाइन बनता है, तो ये ऐसे बन जाएगा। एक्स बी की उसी तरह से एक्स बी के लिए देखेंगे तो एक्स बी इज इक्वल टू 0 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो बढ़ते जाएगा। ठीक है, आते आते इस वाले पॉइंट पे जब आया ये वाला, तो यहाँ पे क्या होगा 1 हो जाएगा। जब 1 हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि एक्स बी ही रहेगा सॉल्यूशन में, एक्स से खत्म हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से पी नोट बी जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बी के द्वारा था। अब यहाँ से कम लिया था, यहाँ पे ज्यादा लिया था हाइट। इसके पीछे रीजन क्या था कि बी इज मोर वोलाटाइल देन ए। ज्यादा वोलाटाइल होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा बनाएगा, है ना, कम वोलाटाइल होगा तो कम बनाएगा। याद कीजिए पिछले वीडियोज में हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था वाटर का और अल्कोहल का, तो वाटर इज लेस वोलाटाइल देन अल्कोहल, तो वाटर के लिए यहाँ था, अल्कोहल के लिए यहाँ था। तो ये इस तरह का ग्राफ बनेगा, और इस तरह का ग्राफ बनेगा तो हम लोग कहते हैं कि ये राउल्ट्स लॉ को आपको फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसको आप वीडियोस को पॉज करके इसको आप ठीक से नोट कर लीजिए। अब दूसरा केस देखते हैं हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए। अब इसमें क्या करते हैं, एक सॉल्वेंट हमने ए लिया, दूसरा सॉल्वेंट बी लिया। अब इन दोनों को मिक्स किया तो सॉल्यूशन यहाँ पे ए और बी का बन गया। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि ए और ए के बीच में इंटरेक्शन जो था, उनके बीच में दूरी 10 यूनिट्स का है, इसके बीच में 11 यूनिट्स का है और इसके बीच में 12 यूनिट्स का है ना। अब देखिए यहाँ से 10 यूनिट्स था, यहाँ पे 11 यूनिट्स था। जब दोनों को मिक्स करेंगे तो एवरेज कितना होना चाहिए था, ये होना चाहिए था 10.5, जो कि पिछले वाले केस में लिए हुए थे हम लोगों ने। लेकिन यहाँ पे पाया क्या गया, यहाँ पे पाया गया 12 यूनिट्स। इसका मतलब ये है कि ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहे हैं वो दूरियां थोड़ा ज्यादा बढ़ जा रहा है, यानी कि बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो ए और ए के बीच में जितना मजबूत है, बी और बी के बीच में जितना ज्यादा है वो कम हो गया, और कम हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। वही केस हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे ए और ए 10 यूनिट्स के बीच में थे, यहाँ पे बी और बी 11 यूनिट्स था। अब ये दोनों आपस में मिक्स किए तो ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन हुआ वो कम हुआ, और कम होने की वजह से इनका बॉन्ड लेंथ बढ़ गया 12 यूनिट्स। जब बॉन्ड लेंथ बढ़ा तो हुआ क्या, ये हुआ कि मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने पिछले वाले केस में भी 100 ml लिया था और इसमें भी हम लोगों ने 100 ml लिया था। 100 ml बी सॉल्वेंट है, 100 ml ए सॉल्वेंट है। इससे पिछले वाले आइडियल सॉल्यूशन में क्या किया, दोनों को मिक्स किया था, यहाँ पे 200 मिल गया था। लेकिन इस बार 200 नहीं मिलेगा, इस बार कितना मिलेगा, इस बार आपको देखा गया कि ये 220 ml मिल रहा है, 220 ml। बाकी 20 ml आया कहां से जी, हम लोगों ने बाहरी कुछ ऐड नहीं किया है, इन दोनों को ही मिक्स किया है। ठीक है, सॉल्वेंट ए और सॉल्वेंट बी। लेकिन यहाँ पे 220 ml मिल गए, मिलना कितना चाहिए था 200 ml, ज्यादा मिल गया। क्यों मिला ज्यादा, इसलिए मिला क्योंकि ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहे हैं ये आपस में दूरी जो होना चाहिए था, ये होना चाहिए था कितना 10.5। ठीक है, जो एवरेज निकलता, जो पिछले वाले केस में हम लोग लिया था। लेकिन यहाँ पे क्या है 12 यूनिट्स। मतलब मान लीजिए कि ए का होगा ये और यहाँ पे बी का होगा, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये बढ़ गया, 10.5 की जगह पर हो गया कितना 12 यूनिट्स। जब बढ़ गया तो उस केस में वॉल्यूम भी बढ़ेगा, है ना। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो उस केस में क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा कुछ ना कुछ अमाउंट से। यहां से जो पीए बनेगा और यहां से पीबी जो बनेगा, मान लीजिए कि ये पीए है और ये पीबी है, पीए पीबी पीए पीबी। ठीक है, तो जहां जहां पीए का होगा ए मॉलिक्यूल्स के द्वारा वो पीए होगा, और बी मॉलिक्यूल्स के जहां भर होगा वो पीबी बनाएगा, है कि नहीं। तो ये दोनों पार्शियल वेपर प्रेशर बनाएंगे। तो आप पार्शियल वेपर प्रेशर पिछले वाले के केस में के कंपैरिजन में इस वाला ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा हुआ जी, इसलिए ज्यादा हुआ क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन कम हुआ, यानी कि बॉन्ड लेंथ इनका बढ़ गया। जो जितना मजबूत होना चाहिए था, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, और नहीं रहा तो ये बॉन्ड टूटने में बड़ा ही आसानी है, यानी कि वेपर प्रेशर बढ़ेगा, है ना। वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो पार्शियल वेपर प्रेशर भी यहाँ पे बढ़ेगा। तो दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए पार्शियल वेपर प्रेशर जो बढ़ने वाला है यहाँ से पीबी हो जाएगा। ठीक है, ये पहले के केस में ज्यादा हो जाएगा। तो जब इस तरह के सॉल्यूशन होते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे है कि वाटर और अल्कोहल,
वाटर और अल्कोहल जो हैं ये दोनों, इसका जो वाटर का होता है ये दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, लेकिन दोनों नेचर सेम नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनते तो हैं लेकिन दोनों नेचर सेम नहीं होता है। इसके मॉलिक्यूल्स का जो आपस में इंटरेक्शन होते हैं बी और बी यानी कि अल्कोहल अल्कोहल के बीच में, ये कम होता है और इसका बीच में ज़्यादा होता है। तो जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो दोनों के बीच में डिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाता है। जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में फाइनली जब सॉल्यूशन का देखा जाएगा तो ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा। जब ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा तो इसके तरफ वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेंगे, इसके तरफ भी ज़्यादा बनेंगे। उसी प्रकार से अल्कोहल और ईथर ये दोनों भी इस प्रकार से मिक्स करेंगे तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन थोड़ा कम हो जाएगा। और जब इंटरेक्शन ही कम हुआ, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों ने देखा था कि जितना स्ट्रोंग आपका बॉन्ड बनता है उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। एंथैल्पी चेंज निगेटिव में उतना ही ज्यादा जाएगा, जितना ज्यादा निगेटिव में जाएगा उतना ही बॉन्ड स्ट्रेंथ बनेगा। भाई दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिल करके बॉन्ड बना रहे हैं तो ये उतना ही स्ट्रोंग होगा जितना एनर्जी रिलीज होगा, क्योंकि फिर इसको तोड़ना होगा तो उतना ही एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब इस वाले केस में क्या हुआ कि 10 यूनिट्स यहाँ पे थे, है ना, 11 यूनिट्स यहाँ पे थे, होना चाहिए था यहाँ पे 10.5, लेकिन हुआ कितना 12 यूनिट्स। इसका मतलब आपस में जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ था वो वीक पड़ गया, और वीक पड़ने की वजह से यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया। अब वॉल्यूम जब बढ़ गया तो जब ये वीक है तो इसको तोड़ना आसान होगा। तो उस केस में आप बताइए कि जितना होना चाहिए था 10.5, अब ये बॉन्ड लेंथ बढ़ गया है, तो एंथैल्पी क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव होगा, है कि नहीं। अगर ये कम हो जाता तो नेगेटिव होता, क्योंकि पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता, और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है उतना ही एंथैल्पी नेगेटिव में जाता है। तो उस केस में एवापोरेशन भी कम होगा, यानी कि वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। इस वाले केस में वेपर प्रेशर बढ़ेगा, उस वाले केस में कम हो जाएगा। तो उसका केस हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अब यहाँ से तीनों केस की चर्चा करें, और भी यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए डेल्टा मिक्स ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब यह है कि पॉजिटिव में चला गया, मतलब 200 ml होना चाहिए था, उससे कुछ ज्यादा हमको मिल गया, ठीक है। डेल्टा भी पॉजिटिव में चला गया। क्यों हुआ बता सकते हैं आप, क्यों ऐसा हुआ जी? क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ए और बी के बीच का जो इंटरेक्शन है, जो दूरियां हैं, वो ज्यादा हो गया। जब ज्यादा हो गया तो उस केस में वॉल्यूम बढ़ गया, है ना। 200 ml होना चाहिए था, यहाँ पे 220 ml हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे अब दूसरा देखते हैं, डेल्टा एच मिक्स। ये एंथैल्पी चेंज क्या होगा? अब बताइए, जब ये बॉन्ड लेंथ छोटा होता तो नेगेटिव में जाता, लेकिन जितना होना चाहिए था उससे तो बड़ा हो गया, तो अब एक किस में जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा, ठीक है। ये आपस में इंटरेक्शन जितना हो रहे थे टोटल आप देखेंगे एंथैल्पी चेंज, तो ये भी आपका पॉजिटिव में चला जाएगा। तो ये डेल्टा एच मिक्सर भी पॉजिटिव में चला जाएगा, क्योंकि इंटरेक्शन यहाँ पे कम हो गए पहले के केस कंपेरिजन में। अब रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी भी हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ से पार्शियल वेपर प्रेशर जो बनाता है ये पी नॉट ए एक्स से होता था, तो आइडियल के केस में तो इतना ही था, लेकिन अब ये ज्यादा मिलेगा। पहले के केस में कितना ज्यादा मिलेगा, तो अल्फा से हम लोग डिनोट करते हैं, ये अल्फा है, अल्फा हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी कोफिशिएंट। अल्फा क्या है जी? एक्टिविटी कोफिशिएंट। कुछ अमाउंट में आपको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इंटरेक्शन जो है ना ये कम हो गया, दूरियां बढ़ गया, तो एवापोरेशन भी बढ़ेगा, तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, है ना। तो यहां से अल्फा अमाउंट से बढ़ गया। उसी तरह से पीबी यहां पे देखेंगे तो बीटा पी नॉट बी एक्स बी, यानी कि बीटा कोफिशिएंट ये भी एक्टिविटी कोफिशिएंट ही है, इतना अमाउंट से भी बढ़ गया। वेयर अल्फा एंड बीटा आर एक्टिविटी कोफिशिएंट, ठीक है। अब डाल्टन्स लॉ जब देखेंगे तो डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, दोनों को जोड़ देने के लिए बोलता है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उतना ही होगा जितना पार्शियल वेपर प्रेशर, जितना कंपोनेंट्स वहां पे मौजूद है सबका जोड़ के जो भी होगा, है ना। तो पीएस जो है प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अल्फा पी नॉट ए एक्स ए, बीटा पी नॉट बी एक्स बी, ये हो जाएगा, ठीक है। क्या ये आप लोग सबको क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? मैं फाइनली एक बार कंक्लूड कर देता हूं कि जब कभी भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन इस प्रकार के बनते हैं, इसलिए इसको नॉन आइडियल बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये आइडियली बिहेव नहीं कर रहे हैं। जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उससे कुछ ना कुछ डेविएशन आ गया, ठीक है।
तो इस वाले केस में क्या है कि जब ये दूरी बढ़ गया तो डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया, डेल्टा बी भी पॉजिटिव हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हर किसी में बढ़ा हुआ मिल रहा है। आपको यहाँ पे डेल्टा वी भी आपका पॉजिटिव में कुछ बढ़ा हुआ मिल रहा है, डेल्टा एच भी पॉजिटिव में, यानी कि ये भी कुछ बढ़ा हुआ है, और रॉल्ड्स लॉ का जो वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर जो बना रहा था, ये भी बढ़ा हुआ है, ये भी बढ़ा हुआ है, और फाइनली सॉल्यूशंस का आप वेपर प्रेशर देखेंगे तो भी आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। मतलब पॉजिटिव डेविएशन में नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन जो भी होता है उसमें आपको सब कुछ बढ़ा हुआ मिलता है। वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ मिलेगा, एंथैल्पी भी, रॉल्ड्स लॉ का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो भी बढ़ा हुआ मिलता है। ठीक है, अब इसका ग्राफ जरा देख लेते हैं हम लोग, ये ग्राफ कैसे होता है। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे होगा, यहाँ पे ग्राफ देखिए, यहाँ से देखेंगे कि ये हम लोगों ने लास्ट टेस्ट में देखा था, x से जब 0 था यहाँ पे तो 0 हम लोगों ने ले लिया, और x से जब 1 हुआ तो यहाँ पे ये आपका P नोट A और यहाँ पे क्या होगा P नोट B। इधर आपका वेपर प्रेशर और इधर आपका मोल फ्रैक्शन हुआ करता था। तो x के केस में यहाँ पे 0 होती है, ये होगा, और बढ़ते 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 उसके जैसे जैसे x से बढ़ता है x भी क्या होगा, घटते जाएगा, तो ये कम होते जाएगा, तो यहाँ पे आकर के x इज इक्वल टू 1, यानी कि b वाला तो है ही नहीं, x से केवल रह जाएगा। तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा, ये P नोट ये होगा, प्योर सॉल्वेंट का जो भी वेपर प्रेशर बनता है ना। उसी प्रकार से XB इज इक्वल टू इसी पॉइंट पे क्या होगा, 0 होगा, है ना। अब ऐसे से जब बढ़ते जाएंगे तो XB का अमाउंट बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे x से क्या होगा, घटते जाएगा, और यहाँ तक आते आते क्या होगा, इस पॉइंट पे XB इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे x है ही नहीं, तो XB इज इक्वल टू 1 यानी कि ये यहाँ पे आ जाएगा, तो P नोट भी, है ना। तो इसका ग्राफ इस प्रकार से होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये नॉन आइडियल बना रहा है, तो सॉल्वेंट में यहाँ पे वेपर प्रेशर बढ़ा हुआ मिल रहा है ना। तो ये PA जो है ये अल्फा अमाउंट से कुछ ना कुछ बढ़ा हुआ है, तो P नोट A XA, तो ये कुछ ऊपर में दिखा है, ऐसे ओरिजिनली होना चाहिए था, डॉटेड वाला जो है वो ओरिजिनली होना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं है, ये कुछ बढ़ा हुआ है। इसी प्रकार से ये PB भी जो है, ये PB इज बीटा अमाउंट से P नोट B XB है, और ये जो है ये भी आपका PS, यहाँ से मैं PA प्लस PB कर लेता हूँ सिंपली, तो ये बढ़ा हुआ मिलेगा, है कि नहीं। तो जब इस प्रकार से सब में बढ़े हुए मिलते हैं तो इसको बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ से ये पॉइंट की बात करेंगे तो ये पॉइंट जो है ये इस वाले पॉइंट पे मैक्सिमम वेपर प्रेशर बना रहा है, और इस वाले पॉइंट पे कुछ ना कुछ यहाँ पे XA का भी कुछ कंपोनेंट होगा और XB का होगा, तो कुछ ना कुछ दोनों का मिक्सचर बना होगा। तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे XA और XB मिल करके मैक्सिमम वेपर प्रेशर बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से मैं बोलता हूँ कि XA और XB दोनों मोल फ्रैक्शन, दो कंपोनेंट्स हैं, उसका कुछ ऐसा फ्रैक्शन, ऐसा दोनों का कॉम्बिनेशन जहां पे मैक्सिमम वेपर प्रेशर बनाता है। इस वाले पॉइंट मतलब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे कुछ XA का वैल्यू रहा होगा, XB का भी कुछ वैल्यू रहा होगा, तो XA और XB दोनों इस पॉइंट पे मिल करके ऐसा बना रहे हैं कि मैक्सिमम वेपर प्रेशर बना रहा है। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। क्या बोलेंगे जी, एजियोट्रोपिक मिक्सचर, मतलब ऐसा मिक्सचर जहां पे मैक्सिमम वेपर प्रेशर बनता है। बाकी आगे जाएंगे तो कम होते जा रहा है, लेकिन इस वाले पॉइंट पे जो मोल फ्रैक्शन का कुछ भी आपको जो कंस्टिट्यूएंट होंगे वो मैक्सिमम वेपर प्रेशर दे रहे हैं, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे एजियोट्रोपिक मिक्सचर विथ मैक्सिमम वेपर प्रेशर। और दूसरा क्या है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस आपको दिया हुआ है वाटर के लिए, और आपने उसमें कुछ दूसरा सॉल्यूशन डाल दिया, तो अब 100 डिग्री से होकर क्या हुआ, वो आपको कम हो जाएगा, यानी कि आपको 90 डिग्री सेल्सियस पे ही वो बॉयल करना स्टार्ट हो गया। पहले था प्योर वाटर तो 100 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन आपने दूसरा कुछ लिक्विड मिलाया, दूसरा सॉल्वेंट मिलाया, तो अब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, 90 डिग्री सेल्सियस। तो जब 90 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो कम हो गया ना, इसलिए इसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। और पॉजिटिव डेविएशन ऑफ रॉल्ड्स लॉ। अब देखिए मैक्सिमम वेपर प्रेशर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपका बॉइलिंग 90 डिग्री सेल्सियस में ही हो गया। अब जब बॉइलिंग 90 डिग्री सेल्सियस में जब हो जाएगा तो उसके द्वारा वेपर उड़ना 90 डिग्री सेल्सियस के बाद ही हो जाएगा, तो उस केस में वेपर प्रेशर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचते पहुंचते वो ज्यादा वेपर प्रेशर बनाएगा, तो ज्यादा वेपर प्रेशर होगा ना। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें ऐड करने के बाद बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाए,
तो उस केस में वेपर प्रेशर ज़्यादा बनाएगा। जब वेपर प्रेशर ज़्यादा बनाएगा तो हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि यहाँ पे जो भी ले रहे हैं पीए पीबी ये सब के सब पार्शियल वेपर प्रेशर है, ठीक है, ये वेपर प्रेशर से ही रिलेटेड है। तो यहाँ से इसका 3 नाम दे देंगे, क्या, एजोट्रोपिक मिक्सचर विथ मैक्सिमम वेपर प्रेशर और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट और पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। और इस प्रकार के जो सॉल्यूशन बनते हैं इसको बोलते हैं हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में ध्यान रखिएगा कि सब कुछ बढ़ा हुआ मिलता है। सब कुछ बढ़ा हुआ मतलब जैसे वॉल्यूम आपको बढ़ जाएगा एक्सपेक्टेड से, उसका एंथैल्पी चेंज जो होगा वो भी पॉजिटिव में चला जाएगा। उसी प्रकार से आप राउल्ट्स लॉ को देखेंगे तो राउल्ट्स लॉ को ना फॉलो करते हुए वो पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है वो बढ़ा हुआ मिलेगा, पीए का भी और पीबी का भी, तो हर कुछ बढ़ा हुआ मिलता है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, ठीक। दूसरा केस देखते हैं हम लोग। अब यहां पे देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही है भी। अब सॉल्वेंट ए लिए हुए हैं, सॉल्वेंट बी है और ये दोनों का मिक्सचर कर लिए, ठीक है। इस वाले केस में क्या करें, ये भी यहाँ पे दोनों का डिस्टेंस जो होगा ये 10 यूनिट्स और ये 11 यूनिट्स जो कि हम लोगों ने पिछले बार लिया था। अब इस बार क्या हुआ कि जब ए और बी आपस में मिक्स किया गया तो ये देखा गया कि आपके पास दोनों के बीच में 8 यूनिट्स रह गए। अगर आप एवरेज मिलाते हैं तो 10.5 यूनिट्स होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या देखा गया कि ए और बी के बीच में जब इंटरेक्ट हुए तो ये 8 यूनिट हो गया, यानी कि पहले से ज़्यादा हो गया। यानी कि ये हुआ कि ए और बी, मान लीजिए कि यहाँ पे ए होगा और इसके बीच में यहाँ पे बी होगा, तो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब ज़्यादा हुआ तो मजबूत बॉन्ड बना, और जब स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो उस केस में क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगा, यानी कि डेल्टा एच क्या होगा, इस केस में निगेटिव हो जाएगा। इससे पहले वाले केस में क्या आ रहा था, पॉजिटिव हो रहा था। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया था, उतना स्ट्रॉन्ग आपका बॉन्ड नहीं बन पा रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे केस उल्टा हो गया। अब क्या हुआ कि दो सॉल्वेंट को जब आपस में मिक्स किए तो इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा अच्छा खासा मिक्सिंग हुआ, अच्छी खासी दोस्ती हो गई कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया तो उस केस में क्या हो गया, एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए कि 100 ml हमने इस सॉल्वेंट के लिया था और 100 ml इस सॉल्वेंट का लिया हुआ था। जब दोनों को मिक्स करेंगे तो यहाँ पे हमको आना चाहिए था कितना, 200 ml, लेकिन आया कितना, तो ये फाइनली देखा गया कि 180 ml ही आपका इस सॉल्यूशंस का मिला। और यहाँ पे इसके द्वारा जो कुछ भी वेपर प्रेशर बना, ये पीए एक ए मॉलिक्यूल्स के द्वारा और बी के द्वारा कितना बना, तो पीबी बना, ठीक है। तो अब देखिए, अब आप ही बताइए कि ए और बी के बीच में जब इंटरेक्शन बढ़ गया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया, तो उस केस में एवापोरेट हो पाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इससे पिछले वाले केस में डिस्टेंस बढ़ा हुआ था तो एवापोरेट होना बड़ा आसान था, इसलिए पीए का वैल्यू जो ओरिजिनल होना चाहिए था उससे ज्यादा था। लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार आपको कम हो जाएगा। तो पीए और पीबी दोनों का वैल्यू कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में इंट्रैक्शन बढ़ गए, स्ट्रेंथ बढ़ गया। तो आपको इसको एवापोरेट करने, जब ये टूटेगा बॉन्ड तभी तो एवापोरेट होंगे, जब टूटेगा ही नहीं तो एवापोरेट कहां से होगा। तो कम टूट रहा है तो कम उड़ रहे हैं, और कम उड़ रहे हैं तो वेपर प्रेशर भी कम बना रहे हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है कि वाटर के साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स कर दीजिए, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड, एक स्ट्रॉन्ग एसिड को दूसरे स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मिक्स। ये जितने सारे मिक्सर बनाते हैं ये सब के सब इस प्रकार के सॉल्यूशंस बनाते हैं, ठीक है। वाटर के साथ में HCl को डाल दिया, HCl HNO3, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड, वाटर और फिर HNO3, ये दोनों अच्छा खासा मिक्स हो जाएंगे। इन दोनों को भी मिक्स करें, सारा का सारा एग्जाम्पल वही लिया हुआ है कि वाटर के साथ में एसिड को मिक्स कर दीजिए या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड को दूसरे स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मिक्स कर दीजिए। तो ये सब के सब इस प्रकार के सॉल्यूशन बनाते हैं। तो अब इस केस में होता क्या है कि डेल्टा मिक्सिंग जो 200 ml होना चाहिए था, अब 180 ml है, तो उस केस में जो चेंज आएगा वो नेगेटिव में चला जाएगा, कम हो गया ना। तो डेल्टा मिक्सिंग, डेल्टा भी जो मिक्सिंग हुआ ये नेगेटिव चला गया। उसी प्रकार से डेल्टा एंथैल्पी का क्या वैल्यू होगा, अब बताइए। एंथैल्पी में जितना यूनिट्स यहाँ पे बॉन्ड का स्ट्रेंथ था टूटा होगा, ये भी टूटा होगा, ठीक है। जब ये बना तो बॉन्ड स्ट्रेंथ और भी बढ़ गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ और भी बढ़ गया, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि एंथैल्पी चेंज निगेटिव में चला जाएगा, वहां पे एनर्जी ज्यादा रिलीज हुआ होगा,
ठीक है। तो जब एनर्जी रिलीज होता है तो डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। तो इस केस में डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब राउल्ट्स लॉ को लेकर देखेंगे हम लोग, तो पी ए इजक्वल टू अल्फा पी नोट ए एक्स ए। देखिए वैल्यू हम लोगों ने पिछले बार जो लिया हुआ था इस बार वही ले रहे हैं, लेकिन इस बार इतना अमाउंट से कम होगा, ठीक है। पिछले वाले केस में इतना अमाउंट से बढ़ा हुआ था, इस बार इतना अमाउंट से कम रहेगा, ठीक है। अल्फा और बीटा ये दोनों का दोनों एक्टिविटी कोफिशिएंट ही हैं, जो अल्फा और बीटा अमाउंट से पीए और पीबी का जो वेपर प्रेशर बन रहा था उसका कम कर रहे हैं। इससे पिछले वाले केस में बढ़ रहा था, ज्यादा कर रहे थे, इस बार कम कर रहे हैं, ठीक है। तो डाल्टन्स लॉ अगर देखेंगे तो टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन जो है ये अल्फा पी नोट ए एक्स ए बीटा पी नोट बी एक्स बी है ना, जो कि फाइनल जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन होगा जो पहले आना चाहिए था उससे कम मिलेगा, डिक्रीज हुआ मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के जब सॉल्यूशन बनते हैं तो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सब कुछ घटा हुआ मिल रहा है। यहाँ पे देखिए ना, डेल्टा भी आपको कम है नेगेटिव में, डेल्टा एच भी नेगेटिव में है ना। जो वेपर प्रेशर बना रहे थे ये भी इतना अमाउंट से कम है, बीटा अमाउंट से भी कम है, तो टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन जो पहले होना चाहिए था उससे भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव डेविएशन में सब कुछ कम रहता है। तो इसका ग्राफ अब इस देखते हैं हम लोग, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ग्राफ यहाँ पे क्या है, x से 0 था तो यहाँ पे होगा, और यहाँ पे x से इक्वल टू 1 तो यहाँ पे होगा। तो इसका जो वैल्यू होगा ये पी नोट, ये x से a का मतलब क्या है कि b है ही नहीं, है ना, और x से 0 का मतलब क्या है कि वहां पे केवल b ही होगा, x से 0 है ना। तो जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बढ़ते जाएगा, तो यहाँ पे आके 1 हो जाएगा। तो पी नोट ये प्योर सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। उसी प्रकार से एक्स भी यहाँ पे क्या है 0, यानी कि यहाँ पे होगा, और यहाँ पे आकर के 1 हो गया, यानी कि इस वाले पॉइंट पे होगा। तो इसके द्वारा पी नोट बी ये वेपर प्रेशर इधर है, और इधर क्या लिखते थे, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ से पी ए और एक्स ए, यहाँ इस पॉइंट को इस पॉइंट को देखिएगा, तो ये जो डॉटेड लाइन वाला है ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ से पार्शियल वेपर प्रेशर जो पी ए का वैल्यू है ये अल्फा अमाउंट से कम हो गया। जब कम हो गया तो ये नीचे की ओर जाएगा, तो ये आपका पी ए अल्फा पी नोट ए एक्स ए, ठीक है। इसी प्रकार से ये ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ये इधर से नीचे चला गया, ये आपका पी बी है, ये बीटा अमाउंट से पी नोट बी एक्स बी इतना कम हो जाएगा। तो ओवरऑल जब पी एस बनाएगा तो कुछ ना कुछ इसका भी कम हो जाएगा, पी ए और पी बी, ठीक है। अब फिर से वही बात करते हैं कि एक ऐसा पॉइंट आया एक्स ए और एक्स बी दोनों मिक्सचर का जहां पे मिनिमम वेपर प्रेशर बनाया सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ए और बी का एक ऐसा मिक्सचर, एक ऐसा कंपोनेंट का मिक्सचर जहां पे मिनिमम वेपर प्रेशर बनाता है उसको बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर विथ मिनिमम वेपर प्रेशर और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट और नेगेटिव डेविएशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। ये 3 तरीके से बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मिक्सचर विथ मिनिमम वेपर प्रेशर, मिनिमम वेपर प्रेशर क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं जैसे मान लीजिए कि वाटर के लिए 100 डिग्री सेल्सियस था, आपने दूसरा उसमें सॉल्वेंट मिला दिया, मिक्स कर यहाँ पर सॉल्यूशन बना दिया, अब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट हो गया वो आपको 110 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो जब तक 110 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंचेगा क्या वो वेपर के फॉर्म में आएंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट अचीव होने के बाद ही तेजी से वो वेपर के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। तो अब जो बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस में हो रहा था उसमें आपको ज्यादा देना पड़ रहा है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर एज्यूम करेंगे तो जितना वेपर प्रेशर पहले वाला ओरिजिनल केस में बन रहा था उससे आपको कम हो जाएगा ना। क्यों हो जाएगा कम, क्योंकि इंटरेक्शन ज्यादा हो गया, सॉल्यूशन बने हुए हैं और एवापोरेट हो ही नहीं रहे। जब एवापोरेट नहीं होंगे तो उस केस में वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, इसलिए बोला गया है मिक्सचर विथ मिनिमम वेपर प्रेशर। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट क्यों, क्योंकि दोनों को ऐड करने के बाद बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ गया, और यहाँ पे जितने सारे ग्राफ हैं ये सब के सब निगेटिव में जा रहे हैं, नीचे की ओर तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन बनता है, दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन ऑफ राउल्ट्स लॉ, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि इस तरीके के सॉल्यूशन में सारे के सारे चीज निगेटिव में चले जाते हैं। जैसे
आप भी निकालेंगे डेल्टा भी, वो भी आपको नेगेटिव में जाएगा, डेल्टा एच भी नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, वेपर प्रेशर जो भी होगा जो ओरिजिनली था उससे आपको सब कुछ कम मिलता है, सब कुछ आपको कम मिलेगा। ठीक है, इससे पिछले वाले केस में क्या था, सब कुछ बढ़ा हुआ मिल रहा था, डेल्टा भी बढ़ा था, डेल्टा एच भी बढ़ा हुआ था, पार्शियल वेपर प्रेशर भी बढ़ा हुआ था। लेकिन इस वाले केस में क्या है, सबके सब कम है। और एक ऐसा पॉइंट जहां पे मिनिमम वेपर प्रेशर बनाते हैं उसको एज़ोट्रोपिक मिलते हैं, और उस वाले केस में क्या था, एक ऐसा पॉइंट जहां पे ज्यादा मैक्सिमम वेपर प्रेशर बना रहे थे उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, एज़ोट्रोपिक मिक्सचर विथ मैक्सिमम वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दोनों को कंपेरिजन करते हुए देखेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अच्छा, एक फाइनल केस लेते हैं हम लोग। एक ऐसा सॉल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें दो सॉल्वेंट है वो आपस में परफेक्टली इमिसिबल है, जो मिक्स होते ही नहीं है। ठीक है, इफ परफेक्टली इमिसिबल सॉल्वेंट्स आर मिक्स, जैसे एग्जांपल के लिए ये H2O है और ये क्लोरोबेंजीन है, तो ये दोनों आपस में मिक्स होते ही नहीं है। तो सॉल्वेंट ए, मान लीजिए कि वाटर लिया हुआ है, तो इसके द्वारा जो कुछ भी वेपर प्रेशर बनेगा ये क्या बनेगा, ये आपका P0A बनेगा, और इसके द्वारा जो कुछ भी बनेगा ये सब के सब क्या बनेगा, ये P0B बनेगा। तो जब ये दोनों परफेक्टली इमिसिबल है तो क्या ये सॉल्यूशन बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं। क्या होगा, इन दोनों को मिक्स कर दीजिएगा तो यहाँ पे दोनों का लेयर सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, एक लेयर में ऊपर में एक सॉल्वेंट और नीचे में दूसरा सॉल्वेंट। अगर आप दोनों को ऐसे करके पूरा एकदम सेक करेंगे तो सेक करने के बाद एवापोरेट तो होंगे, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर जो बनाएगा ये कुछ वही होगा जो यहाँ से प्योर सॉल्वेंट के लिए था, वो वही मिलेगा। तो इस तरह के सॉल्यूशंस के लिए या इस तरीके के जो कंडीशंस आते हैं इसके लिए टोटल वेपर प्रेशर हम लोग क्या करते हैं, P0A प्लस P0B कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी आपका कंडीशन आ सकता है। तो फाइनली मैं कंक्लूड करता हूं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए कि आइडियल सॉल्यूशंस कहेंगे किसको, आइडियल सॉल्यूशन उसको बोलेंगे जहां पे दो सॉल्वेंट आपस में मिक्स करने के बाद डेल्टा भी मिक्सचर जो बनेगा वो जीरो होगा, यानी कि किसी प्रकार का कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, जितना आप मिक्स करेंगे उतना ही एज इट इज रह जाएगा। डेल्टा एच मिक्सचर जो होगा ये भी आपका जीरो, क्योंकि जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे लिखेंगे ए और ए जितना था, बी और बी जितना था, और ए और बी जब आपस में मिक्स लेंगे तो मान लीजिए कि ये 10 यूनिट्स है, ये भी आपका 10 यूनिट्स है, तो जब ए और बी को मिक्स करेंगे तो ये भी आपका 10 यूनिट्स ही होगा। तो जब दोनों को सब के सब सेम होगा तो उस केस में क्या होगा, किसी भी प्रकार का एनर्जी ना तो रिलीज होगा ना ही एब्जॉर्ब होगा। तो डेल्टा एच मिक्सिंग का आपको क्या होगा, जीरो। तीसरा आपका ओवेद-राउल्स लॉ, मतलब क्या है कि पार्शियल वेपर प्रेशर PA जो होगा ये कितना होगा, ये हो जाएगा P0A XA और PB इज इक्वल टू P0B XB। और अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ देखेंगे तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस क्या आ जाएगा, तो P0A XA प्लस P0B XB। ठीक है, तो ये राउल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ को फॉलो करेगा। अगर इसको फॉलो करता है तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये आइडियल सॉल्यूशंस है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे तो ए और ए के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, बी और बी के बीच में जब जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जब दोनों को ऐड करके यहाँ पे बनाए तो सब के सब बराबर होंगे, इसका भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही होगा। लेकिन अगर ये केस नहीं फॉलो करता है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो तरह के केस देखे हम लोगों ने। क्या क्या केस था कि जब दोनों को ऐड कर देंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ा हुआ मिलेगा तो उस केस में क्या होगा, ये फाइनली ये कम हो जाएगा, और जब ये कम हो जाएगा तो सब में आपको डेल्टा V भी कम हो जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा, डेल्टा H भी नेगेटिव में चला जाएगा। ये राउल्स लॉ जो पार्शियल वेपर प्रेशर बना रहे हैं ये भी अल्फा और बीटा अमाउंट से कम हो जाते हैं। ठीक है, तो हर किसी में नेगेटिव होगा। ग्राफ देखेंगे तो सब में आपको नीचे की तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ। वही अगर इन दोनों को मिक्स करने के बाद ज्यादा जाता है, यानी कि ए और बी यहाँ मान लीजिए 12 यूनिट्स आ जाता है, तो ज़्यादा हो जाएगा। जब ज़्यादा हो जाएगा तो उस केस में हर सब चीज़ आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। डेल्टा भी आपका पॉजिटिव आ जाएगा, डेल्टा एच भी पॉजिटिव में, और ओवेर-राउल्स लॉ तो नहीं करेगा। यहाँ पे जो भी पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो आपको बढ़ा हुआ अल्फा बीटा कोफिशिएंट से बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये फाइनली आपका आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोज़ में।